हमारे यहाँ हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए माखनलाल चतुर्वेदी, उनकी एक कविता है पुष्प की अभिलाषा। आपने अगर सुनी हो किसी ने तो, पुष्प की अभिलाषा। वो लिखते हैं कि ये फूल जो है वो क्या चाहता है। वैसे तो फूल जो है वो कई उसके प्रयोग हैं। इधर साउथ में चले जाओ तो माताएं बहनें अपने बालों में लगाती हैं, ऐसे ही कहीं वो मालाओं पर डाला, वो उसमें फोटो पर डाला जाता है, कहीं आशीर्वाद में फेंका जाता है। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो क्या कहते हैं कि पुष्प की अभिलाषा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। पुष्प की अभिलाषा। कवि देखो कल्पना क्या बढ़िया कर रहा है। मेरी चाह नहीं है कि किसी सुंदर स्त्री के बालों में मैं गूंथा जाऊं, नहीं, क्या चाह है, हे माली वनमाली मुझे तोड़ लेना, हे वनमाली मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर देना तुम फेंक जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये जीवन की आदर्श है हमारे सबके। एक व्यक्ति राष्ट्र की सेवा करते करते अपने प्राणों को समर्पित कर देता है। फूल वही कह रहा है कि मैं भी यही चाहता हूं कि मैं उसके ऊपर फेंका जाऊं या उस मैं रास्ते पर फेंका जाऊं जहां से उस वे वीर निकले जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है। राष्ट्र के प्रति समर्पित वाला तत्व जो है वो आज हम सबको अपने भीतर जागृत करना है कि कौन व्यक्ति कहां किस रूप में राष्ट्र की सेवा कर सकता है। कहते हैं कि सीमा पर खड़ा हुआ व्यक्ति तो राष्ट्रभक्त होता ही है, राष्ट्र की सेवा कर ही रहा है। लेकिन कहते हैं जो देश के भीतर रहने वाले लोग हैं वो भी राष्ट्रभक्त से कम नहीं होते, उनकी भी राष्ट्र निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। एक व्यक्ति जो संस्थाओं में काम कर रहा है वो भी राष्ट्रभक्त है। एक व्यक्ति जो समाज में अपनी सेवा दे रहा है वो राष्ट्रभक्त है। एक व्यक्ति जो ज्ञान बांट रहा है राष्ट्रभक्त है। एक अध्यापक जो अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहा है वो राष्ट्रभक्त है। एक माता लोरियां देती देती अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है और एक अच्छे संस्कार उसमें डाल रही है, वो राष्ट्रभक्त है। कहते हैं भीतर और बाहर ये राष्ट्रभक्ति की भावना ओतप्रोत होने चाहिए। इस भावना से ओतप्रोत होने चाहिए हमारे भीतर। हम कभी भी ये ना समझें कि मैं राष्ट्र से अलग हूं, नहीं। अहम राष्ट्रीय ही संगमनी वसूना। परमात्मा मैं एक राष्ट्र का प्रतिनिधि हूं, एक छोटा मोटा मैं राष्ट्र हूं। मेरा हर कार्य, मेरा हर चिंतन मेरे राष्ट्र का परिचायक होगा। जब मैं इस भावना के साथ काम करूंगा तो वीर भोग्या वसुंधरा की सूक्ति चरितार्थ होगी। और आइए एक कविता सुनाकर आपको मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। डॉक्टर कीर्ति काले हैं, बहुत ओजस्वी कविता लिखती हैं, वीर रस की। मेरे को बड़ी पसंद है उनकी कविता। जो सो गए हैं वो सब जग जाओ एक बार और अच्छे से कविता सुनो। और भारत के नौजवानों के लिए एक आह्वान है कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है। आज देश की एक आवश्यकता है कि भारत के नौजवान, ये भारतीय संस्कृति आपको पुकार रही है कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़ तुम साथ साथ आइए। हमारी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? आपस में भेदभाव, साथ नहीं आ पाते। ऋषि दयानंद ने कहा था कि किसी सब लोग, पूरे हिंदू समाज के लोग, भारतीय समाज के लोग सब कुछ छोड़कर एक साथ आ जाओ। हम तो जातियों में बटे हुए हैं, वर्गों में बटे हुए हैं। आज वो समय नहीं है बटने का, बटकर कट चुके, अब एक होने का समय है।
कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़ तुम साथ साथ आइए। दाव पे लगी है फिर भारत की लाज आज, के दाव पे लगी है फिर भारत की लाज आज। सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। और कह रहे हैं कि एक समय आता है जब बोलना पड़ता है, हमेशा चुप नहीं रहा जाता। चुप रहने के नुकसान इस भारत माता ने बहुत उठा लिए हैं। अब समय आ गया है बोलने का कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़ तुम साथ साथ आइए। कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं। अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और कह रहे हैं कि अब धर्म एक हाथ में संस्कृति और एक हाथ में राष्ट्र, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। एक को भी छोड़ोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। राष्ट्र जो है वो बिना संस्कृति के अधूरा होता है। इसलिए जब तक उस राष्ट्र में सांस्कृतिक खुशबू नहीं होगी, अपनी मान्यताओं की खुशबू नहीं होगी, तब तक वो राष्ट्र अपने पुराने गौरव को प्राप्त नहीं कर पाता। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम रख दिया तो कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई। बोले सिंदूर ही क्यों रख दिया? अरे भाई, जब सिंदूर उजाड़ा है तो सिंदूर ही रखा जाएगा। लेकिन लोगों को कहा कि ये तो हिंदू धर्म से जुड़ रहा है, हो सकता है कि सारे हिंदू एक हो जाए इस बात को लेकर। अलग अलग प्रकार का चिंतन है। कहते हैं कि राष्ट्र के साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मान्यता है, उसको साथ लेना पड़ेगा। कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़ तुम साथ साथ आइए। और कह रहे हैं कि एक हाथ में तिरंगा दूसरे में गंगा। तिरंगा राष्ट्र का प्रतीक और गंगा संस्कृति का प्रतीक है। गंगा प्रकृति और संस्कृति दोनों का प्रतीक है। इन दोनों को हमें संभाल कर चलना है। कि एक हाथ में तिरंगा दूसरे में गंगा, लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए, लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। बोले भारत माता की, सब महापुरुषों की, सभी बलिदानियों की